पहाड़ों की मिट्टी के फौलादी जवान दुश्मनों पर टूटते हैं जो बनकर चट्टान। जहां के वीरों ने रचा शौर्य का कीर्तिमान। हिमाचल के जवान क्यों हैं हिंदुस्तान की जान। 21 को नया नाम मिला है, उनके इस नामकरण में भी गंभीर संदेश। ये संदेश है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना। नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 J&K लद्दाख हिमाचल। इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें, सबसे पहले न्यूज़ 18 के तमाम दर्शकों को हमारी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो हम खास कार्यक्रम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं उसका नाम है वीर भूमि की वीर गाथा। जी हाँ, ये वो कार्यक्रम है जिसके जरिए हम ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे देश के एक छोटे से पहाड़ी राज्य ने, जिसे कि देवभूमि का दर्जा हासिल है, उसने महज अल्पकाल में ही वीर भूमि का भी तमगा हासिल कर लिया है। सिरमौर से लाहौर और चंबा से किन्नौर तक करीब 56,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हिमाचल के कण कण में सौंदर्य के साथ शक्ति के कई रूप समाहित हैं। नरम धूप में वादियों की खिली हुई खूबसूरती हर मन को खुद में खींच लेती है, तो बर्फबारी, आंधी और तूफान में वही घाटियां जब प्रकृति के साथ हुई ज्यादती के प्रतिशोध पर उतारू होती हैं, तो उसे रोकने में दुनिया की हर ताकत नाकाम हो जाती है। पहाड़ों का यही अति सौम्य और अति आक्रामक स्वभाव हिमाचल के धरती पुत्रों की रगों में खून बनकर बहता है, जो हर जंग में देश के दुश्मनों पर चट्टान की तरह टूटे। कि जैसे ये पहाड़ है वैसे ही आपका कैरेक्टर है। शेरों के राजा जोरावर सिंह से लेकर शेरशाह कोड नेम वाले करगिल के शेर विक्रम बत्रा तक हिमाचल के अनेक योद्धा बीते 200 सालों से हिंदुस्तानी सैनिकों के फौलादी इरादों की पहचान रहे हैं, जिन पर हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरा देश गुमान करता है। उनके शौर्य ने शक्ति और सिद्ध पीठों वाली देवभूमि को भारत की वीर भूमि का दर्जा दिलाया है। जहां घर घर में देवता की तस्वीरों के साथ वीरता वाले मेडल की पूजा होती है, महज 70 लाख की आबादी वाले इस पहाड़ी प्रांत के लोगों को देश सेवा के लिए अब तक 1300 से ज्यादा वीरता पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें से 4 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र, 23 कीर्ति चक्र, 57 वीर चक्र, 96 शौर्य चक्र, 558 सेना मेडल और 177 मेंशन इन डिस्पैच शामिल है। हिमाचल जैसे कि आप जानते हैं देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है, और आज के दिन में तकरीबन 1,25,000 सैनिक जो हैं वो हिमाचल प्रदेश से हैं, और तकरीबन इतनी ही आबादी 1,15,000 पूर्व सैनिक हैं और 3,000 हमारी वीर नारियां हैं।
तो इस तरह से आप देखेंगे कि हर घर से या तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में या भारत की सेना में जो है हिमाचल से आता है। और जहाँ तक जितनी भी युद्ध हुए हैं आज़ादी के बाद, चाहे वो 1948 में हो या कारगिल का युद्ध हो, और 21 परमवीर चक्र से 4 जो परमवीर चक्र है वो हिमाचल को मिले हैं। चाहे वो लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा हों, लेफ्टिनेंट कर्नल सोमनाथ शर्मा हों, और कारगिल युद्ध जिसमें मुझे भी हिस्सा लेने का भाग्य मिला, और जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा और हवलदार संजय कुमार, और मेरी यूनिट के 18 ग्रेनेडियर्स के जो कि हिमाचल से तो नहीं हैं, हवलदार योगेंद्र यादव, उनको जो है इसमें परमवीर चक्र से नवाजा गया है। और इस तरह हिमाचल का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1300 से भी ज़्यादा वीरता पुरस्कार जो है आज हिमाचल के रणबांकुरों के पास है। सेना में हिमाचली वीरों की जगह कोई और नहीं ले सकता। यही वजह है कि 12 जिलों और 4 लोकसभा क्षेत्र वाले इस राज्य में सेना के भर्ती केंद्र स्थापित किए गए, जहां से हर साल करीब 3000 नए सैनिकों की भर्तियां होती हैं। और हर तीसरे घर से कोई न कोई जवान देश की सेवा में तैनात है। कई परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी सैन्य सेवा का इतिहास है, तो कई घरों के 3 से 4 सदस्य सेना की वर्दी पहनकर देश की हिफाजत के लिए मोर्चों पर तैनात हैं। जिसका एक उदाहरण है देश के पहले परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा का परिवार। 1947 के भारत पाक युद्ध में दुश्मनों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हुए मेजर सोमनाथ शर्मा कांगड़ा जिले के धर्मशाला के डाढ़ के रहने वाले थे, जिनके एक भाई लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र नाथ शर्मा भारतीय सेना में चीफ इंजीनियर थे, तो दूसरे भाई जनरल विश्वनाथ शर्मा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद से रिटायर हुए। इनके पिता मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा चीफ ऑफ मेडिकल स्टाफ थे, जिन्होंने बेटे मेजर सोमनाथ शर्मा की याद में डाढ़ में एक अस्पताल खोला, जहां लोगों का मुफ्त में इलाज होता है। देश के हर नागरिक से बड़ा होता है राष्ट्र, मगर राष्ट्र से भी कुछ बड़ा होता है, हाँ, राष्ट्रभक्ति। और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, इस सरजमी को मेरा शत-शत नमन। इसलिए क्योंकि ये वो जगह है जो राष्ट्रभक्ति के लिए मिलने वाले सर्वोच्च सेना सम्मान पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की पैतृक जमीन है। आज भले ही मेजर सोमनाथ शर्मा हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनकी शौर्य गाथा हमेशा हमारे जहन में चिरस्मरणीय रहेगी। देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा समेत वीरभूमि के 4 परमवीरों के पराक्रम का प्रताप तो ऐसा कि अब हिमाचल से 4000 किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार के ये 4 द्वीप उन चारों के नाम से जाने जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को पीएम मोदी ने देश के सभी 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर यहां एक एक द्वीप के नाम का ऐलान किया। अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण हुआ है। इन 21 द्वीपों को अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। कांगड़ा निवासी मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर इस द्वीप का नाम सोमनाथ द्वीप रखा गया है, तो शिमला में जन्मे लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा के नाम पर एक द्वीप का नाम धन सिंह द्वीप रखा गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा ने 1962 के भारत चीन युद्ध में पैंगोंग झील के पास हमला करने वाले चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ाते हुए उन्हें बंदी बना लिया था। परमवीर चक्र पाने वाले हिमाचल के तीसरे योद्धा सूबेदार संजय कुमार के नाम पर एक द्वीप का नाम संजय द्वीप रखा गया है। बिलासपुर निवासी सूबेदार संजय कुमार ने 1999 के कारगिल युद्ध में गोलियों से छलनी होने के बावजूद दुश्मनों को खदेड़कर एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा किया था।
वहीं करगिल युद्ध के लिए 1999 में ही परमवीर चक्र पाने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर एक द्वीप का नाम विक्रम बत्रा द्वीप रखा गया है। पालमपुर के रहने वाले विक्रम बत्रा ने जिस तरह 24 साल की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उसकी कहानी लोगों के रगों में देशभक्ति का जुनून पैदा कर देती है। आज भी बहुत बड़ी याद है कि वो 13 और 14 जून 99 को इनके सीओ साहब कर्नल जोशी, कैप्टन विक्रम बत्रा और ये संजय कुमार जो है रात को तकरीबन 1 बजे जो है .5140 के हमले में गए और इनमें वही जोश और वही जज्बा और जुनून इनके आंखों में मैं देख सकता था। और रात को 1 बजे मैंने इनको .5140 के बारे में गाइडेंस भी दी और वहाँ पे दुश्मन की जो जानकारी वो भी प्रदान की और .5140 पर इन्होंने हमला करके उसके ऊपर कब्जा किया। और उसी के बाद जो नारा आया कि ये दिल मांगे मोर पूरा बहुत मशहूर हुआ और उसके बाद .4875 के हमले में, जो कि टाइगर हिल के साथ ही एक बहुत ऊंची पहाड़ी और बहुत मुश्किल पहाड़ी थी, जिस पे इन्होंने देश के लिए लड़ते लड़ते बहादुरी के साथ जो है ये इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। विक्रम जी की बात करूं तो मैं समझता हूं कि वो एक बहुत बड़े देश प्रेमी और देशभक्त थे। उनकी कुर्बानी को हमें भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल वो एक ऐसी शख्सियत थे, कुछ हद तक मैं उनको भगत सिंह जी से कंपेयर कर सकता हूं। कुछ हद तक ही क्यों, बल्कि मैं समझता हूं कि कुछ लोग तो ऐसे भी मिले मुझे जिन्होंने ये बात कही कि विक्रम इज अ सेकंड भगत सिंह। 4 परमवीर चक्र विजेताओं वाले प्रदेश हिमाचल के हमीरपुर, मंडी, पालमपुर और शिमला में सेना के जो 4 भर्ती केंद्र हैं, उसमें से हर केंद्र से सालाना औसतन 700 से 750 युवाओं को सेना में भर्ती किया जाता है, जो सेना में सिपाही, क्लर्क, ट्रेडमैन जैसे पदों पर सेवाएं देते हैं। इसके अलावा कमीशन पास कर हर साल अनेक युवा सेना में बतौर अधिकारी तैनात होते हैं। हमारा युवा जो है, पहली बात मैं कहता हूँ, फख्र के साथ कहता हूँ कि बहुत कर्मठ है, मेहनती है और सबसे बड़ा जो इसमें ये बात है वो ईमानदार है। आज भले ही सेना का प्रारूप बदल चुका हो और अग्निवीर योजना के जरिए युवाओं को अल्पकाल का सेवा काल दिया जा रहा हो, बावजूद इसके आंकड़े बताते हैं कि वीरभूमि हिमाचल के युवाओं का देश सेवा के प्रति उनका जुनून और जोश लेस मात्र भी नहीं डिगा है। सीने पर ऐसे मेडल्स की हसरत लिए हिमाचल के हजारों युवा अग्निवीर योजना के तहत भी सेना में जाने को बेताब हैं, जिसके लिए हाल के कुछ दिनों में करीब 1.5 लाख युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। हमारे युवाओं से यही अपील है कि सेनाओं में बढ़ चढ़कर भाग लें। राष्ट्र सेवा सर्वोत्तम सेवा होती है और जननी व जन्मभूमि उसकी सेवा करना एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। तो निश्चित रूप से सेना में जाएंगे तो इससे अपने प्रदेश का भी नाम ऊंचा होता है, देश का भी होता है और जहाँ पर रहते हैं गांव का भी और माता पिता का सभी का नाम रोशन होता है और एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। साल 1982 से पहले हिमाचल में आर्मी भर्ती कोटा 2.23% था, जिसे बाद में घटाकर 0.06% कर दिया गया। देश में फिलहाल सेना की 40 रेजिमेंट्स, 350 इन्फेंट्री और 22 बटालियन हैं। हर बटालियन में 8000 जवान हैं, जिनमें से ज्यादातर वीरभूमि के वीर सपूत ही हैं। वैसे सबसे ज्यादा हिमाचली सैनिक सेना की डोगरा रेजिमेंट में तैनात हैं, जिसकी स्थापना साल 1922 में हुई थी। डोगरा रेजिमेंट के 75% जवान हिमाचल के रहने वाले हैं, जो युद्ध के समय मां ज्वाला का जयकारा लगाकर जब दुश्मनों पर टूटते हैं तो विरोधी खेमा मैदान छोड़ने को मजबूर हो जाता है। एक सिंबल होता है, हम जो फौजी हैं नाम, नमक और निशान के ऊपर लड़ते हैं, उसके ऊपर हम जान अपनी कुर्बान कर देते हैं।
वैसे तो हिमाचल में हर कुछ कदम की दूरी पर शौर्य और वीरता की कहानी का पात्र बदल जाता है। लेकिन धर्मशाला के इस वॉर मेमोरियल में हर वीर सैनिक का इतिहास संजो कर रखा गया है। वीरभूमि हिमाचल आबादी के अनुपात में देश का सबसे ज्यादा बहादुरी पुरस्कार पाने वाला राज्य है। भारतीय सेना से मिलने वाला हर 10वां मेडल हिमाचल के शूरवीरों के कंधे पर सजता है। देश के 21 में से 4 परमवीर चक्र विजेताओं वाले हिमाचल प्रदेश में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार यानी महावीर चक्र जिन 10 योद्धाओं को मिला उन्हें जान लीजिए। ब्रिगेडियर रत्ननाथ शर्मा, ब्रिगेडियर वासुदेव सिंह मनकोटिया, कर्नल कमान सिंह, मेजर जनरल A.S. पठानिया, लेफ्टिनेंट जनरल R.S. दयाल, ऑनरेरी सूबेदार मेजर काशीराम, मेजर जनरल K.L. रत्न, कर्नल इंद्रपाल सिंह बाबा, लेफ्टिनेंट कर्नल खुशाल चंद, हवलदार स्टेंजिन पंचो, वहीं हिमाचल के जिन 23 जांबाजों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया उनके नाम हैं कर्नल सुभाष चंद्र राणा, राइफलमैन अनिल कुमार, हवलदार राकेश पॉल, राइफलमैन परशालम दास, ब्रिगेडियर इंद्रजीत, विंग कमांडर के शर्मा, काशीराम, सिपाही संजीव सिंह, कर्नल A.S. गुलेरिया, कर्नल M.S. पठानिया, राजेंद्र सिंह, कर्नल D.N. कंवरपाल, कर्नल अनिल कुमार, कर्नल प्रेमचंद, नायब सूबेदार स्वर्गीय जगरूप सिंह, हवलदार मदन स्वरूप, ब्रिगेडियर रविदत्त मेहता, सूबेदार राजेश कुमार, हवलदार सजीवन कुमार, कैप्टन विशाल भंदराल, नायक रणजीत सिंह, रविंद्रनाथ, विजय कुमार। वीरता के इन परम पुरस्कारों के अलावा हिमाचल प्रदेश के वीर योद्धाओं ने 5 उत्कृष्ट युद्ध सेवा मेडल, 19 युद्ध सेवा मेडल, 18 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 33 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 126 विशिष्ट सेवा मेडल, 1 जॉर्ज क्रॉस, 1 विक्टोरिया क्रॉस, 2 मिलिट्री क्रॉस और 15 मिलिट्री मेडल अपने नाम किए हैं। मैं बहुत अति दुर्गम इलाका बरमौर पहाड़ी क्षेत्र से आता हूँ और उस समय जब 70 के दशक में कोई गाड़ी मोटर नहीं थी, लेकिन मैं पैदल हमारा एक गज जोत है उसको लांग करके पैदल आकर के घर से चोरी छुपे घर से आकर के मैं भर्ती हुआ और उसमें उसके दौरान 20-22 साल मैंने सेना में अपनी सेवा दी। उसी दौरान मेरी बहादुरी को देखते हुए मुझे अपना सोमालिया ऑपरेशन में सेवा देने का मौका मिला और वो पल मेरे लिए बहुत ही गर्व के थे। हिमाचल का सीना गर्व से ऊंचा करने वाले वीरता पुरस्कारों के पीछे कई जवानों की शहादत है।
अब तक वीर भूमि के 1694 जवान देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर चुके हैं, जिसमें 771 जवान अविवाहित थे तो 923 जवान अपने पीछे पत्नी और बच्चों को छोड़ गए। प्रदेश में फिलहाल 1,42,730 पूर्व सैनिक हैं, जिनकी सबसे ज्यादा संख्या कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, ऊना, बिलासपुर और शिमला में है। प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री शुड आल्सो बी रिटन इन एनी फॉर्म। वही हमारे बच्चों को पता चलना चाहिए कि आजादी कैसे मिली और आजादी के बाद हमने कैसे दुश्मनों को फेस किया। हर साल हिमाचल के रहने वाले औसतन 2800 सैनिक सेना से रिटायर होते हैं, तो उससे कहीं ज्यादा हिमाचली युवा सेना में भर्ती होकर कमान थाम लेते हैं, जिससे सेना में हिमाचल का प्रतिनिधित्व कभी कम नहीं होता, बल्कि हर बार नए जवान वीरता की नई कहानी लिखकर अपना नाम इतिहास में दर्ज करा देते हैं। इन सैनिकों का आप योगदान देखेंगे, चाहे वो 1947 में हमारे जैसे ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और पाकिस्तान के जो रेडर्स जो श्रीनगर तक पहुंचाए, और श्रीनगर को बचाने में हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा ने बहुत बड़ा योगदान दिया और श्रीनगर बचा। और श्रीनगर बचा तो जम्मू एंड कश्मीर जो आज हमारा राज्य है हमारे देश का, वो तब बचा। और उन्होंने अगर उस समय वो एक्शन अपनी बलिदान नहीं दिया होता तो मैं समझता हूँ कि आज जो हम हिंदुस्तान का नक्शा देख रहे हैं वो नक्शा नहीं होता। हिमाचल के हर तीसरे परिवार से कोई न कोई शख्स सेना में है, जिन्हें इस बात का मलाल रहता है कि सेना में हिमाचल के नाम से कोई रेजिमेंट नहीं। भारत पाकिस्तान, भारत चीन और करगिल युद्ध समेत अन्य कई मिलिट्री ऑपरेशनों में हिमाचल की 1694 रणबांकुरों ने वीर गति प्राप्त की है। करगिल युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा समेत प्रदेश के 52 सैनिक शहीद हुए। 21 में से 4 परमवीर चक्र हिमाचल के नाम है। हर बटालियन में हिमाचल के जवान हैं। करीब 1.25 लाख से ज्यादा हिमाचली जवान सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन जैसे उत्तराखंड का कुमाऊं और गढ़वाल आर्मी रेजिमेंट है, हरियाणा का जाट और राजपूताना रेजिमेंट है, वैसे हिमाचल रेजिमेंट क्यों नहीं? हिमाचल जो कि एक, जैसे मैंने कहा, अग्रणी प्रदेश रहा है जो कि सेना में जवानों को भेजने के लिए, और हमारे यूथ यहाँ पर इतना तत्पर होता है कि 12वीं क्लास पास करता है और दौड़ लगाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैंने सेना में ही जाना है। तो ये जज्बा है यहाँ पर। इस जज्बे को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ हिमाचल रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। ये डिमांड बड़े समय से उठती आई है। हिमाचल से ताल्लुक रखने वाले सेना के पूर्व अधिकारियों के मुताबिक अगर प्रदेश में अपनी आर्मी रेजिमेंट होगी तो नई भर्तियां होंगी। पूर्व सैनिकों को रिकॉर्ड के लिए 2 से 3 दिन का रेल सफर तय करके फैजाबाद स्थित डोगरा रेजिमेंट भर्ती सेंटर नहीं जाना पड़ेगा, जिसमें 75% जवान हिमाचल के हैं। हिमाचल में आर्मी रेजिमेंट होने से यहाँ के लोगों को कई दूसरे तरह के रोजगार भी हासिल होंगे। देखिए, मैं टोटल फिगर्स में बात करता हूँ तो अभी तक अग्निपथ योजना आने से पहले हिमाचल एक राज्य था, इकलौता राज्य था जहाँ से 10 लाख की आबादी के ऊपर हम 402 सैनिक
सेना में भेज रहे थे। 10 लाख की आबादी में 402। उसी समय में अगर यूपी, जिसकी आबादी तकरीबन 21 करोड़ है, वहाँ से 10 लाख के अनुपात में सिर्फ 32 जवान सेना में जा रहे थे। तो ये इतना फ़र्क है, कहाँ यूपी में 32 और यहाँ पर 402। हिमाचल वॉज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। अपनी अलग रेजिमेंट के अलावा हिमाचल के वीर सैनिकों की हमेशा से एक मांग रहती है कि शहीद सैनिकों के सम्मान में गांव के स्कूल ही नहीं, सड़कें भी बननी चाहिए। सैनिकों की वीरता के किस्से हर गांव, हर घर और हर स्कूल में बताए जाने चाहिए, जिससे युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिल पाए। सारा साल भी कई बार सियाचिन जैसे इलाके जो हैं बर्फ से ढके होते हैं, द्रास के इलाके हैं, माइनस में टेम्परेचर्स होते हैं, -50, -60, इसी तरह से रेगिस्तान, ऐसे स्थानों पर बैठकर अपने परिवारों को छोड़कर हमारी सेना जो है वो हमारी सुरक्षा करती है। तो उनके प्रति मैं ये मानता हूं और चाहता हूं कि जनता का सम्मान, जनता उनको सम्मान दे, पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से उनको सम्मान दे, क्योंकि वही हमारे। भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और हिमाचल प्रदेश को भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिले हुए 52 साल बीत गए हैं। इन गुजरे सालों में हिमाचल प्रदेश ने देश की तरक्की और उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खासतौर पर राष्ट्र की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में हिमाचल प्रदेश का योगदान अपने ही माफिक शिखर के समान है, जिसे किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वीरभूमि की वीर गाथा कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 18 J&K लद्दाख हिमाचल के साथ। शुक्रिया। नया नाम मिला है, उनके इस नामकरण में भी गंभीर संदेश। ये संदेश है एक भारत श्रेष्ठ भारत।